अभी जो हमने लॉगिन का फीचर इंप्लीमेंट किया अपने टू डू ऐप के अंदर, उसके अंदर एक समस्या है। वो समस्या क्या है कि अगर मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, जैसे कि अभी मैंने इस ब्राउज़र के अंदर प्रोकोडर यूज़र को लॉगिन कर लिया, ठीक है? और हमारे डेटाबेस के अंदर 3 यूज़र्स हैं, procoder1@gmail.com, procoder2@gmail.com और procoder@gmail.com। तो ये 3 यूज़र्स हैं। अभी मैंने यहाँ पर procoder@gmail.com को लॉगिन कर लिया। दूसरे ब्राउज़र के अंदर मैं procoder1@gmail.com को लॉगिन कर लेता हूँ और पासवर्ड हम मान सकते हैं कि पासवर्ड कुछ भी सबका अलग-अलग पासवर्ड होगा। हालाँकि हम डेटाबेस के अंदर सेम पासवर्ड स्टोर करवा रहे हैं और सबका जो वैल्यू है वो भी सेम है और हम इसको प्लेन टेक्स्ट के अंदर स्टोर करवा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि सबका यूनिक पासवर्ड होगा और हम हैश करके पासवर्ड को स्टोर करवा रहे हैं। अभी मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर दिक्कत की बात यह है कि अगर किसी यूज़र को दूसरे यूज़र की आईडी मिल जाए, पासवर्ड ना पता हो, यूज़र नेम ना पता हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर किसी यूज़र को दूसरे यूज़र की आईडी मिल जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो यूज़र है, ये procoder1 यूज़र है, इसको मैंने एक दूसरे ब्राउज़र के अंदर यहाँ पे लॉगिन किया है। ब्राउज़र क्रोम ही है, लेकिन दूसरे क्रोम के प्रोफ़ाइल के अंदर मैंने लॉगिन किया है। ये दूसरा क्रोम का प्रोफ़ाइल है, ठीक है? तो अगर इस वाले यूज़र की आईडी मिल जाए, ठीक है? मैं ये यूज़र की आईडी कॉपी कर लेता हूँ और मैं इस ब्राउज़र के अंदर आ जाऊँगा। अभी इसको हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है, ठीक है? और ये क्रॉस्ड नहीं है। जो ये प्रोकोडर वाला यूज़र है, इसके अंदर हेलो वर्ल्ड क्रॉस्ड है और हाय क्रॉस्ड है, ठीक है? ये दूसरा यूज़र है और इसका जो टेक्स्ट है मैं चेंज कर देता हूँ। हेलो वर्ल्ड के बाद मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देता हूँ, ठीक है? तो ये दूसरा यूज़र है और यहाँ पे अपडेट होने में टाइम लग रहा है क्योंकि डेटाबेस की कॉल है और फर्स्ट टाइम कनेक्शन हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम लगा रहा था, ठीक है? तो ये दूसरा यूज़र है, ये कम्प्लीटली दूसरा यूज़र है। हालाँकि हम यूज़र का नाम और ईमेल यहाँ पे कहीं दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन उसके हम टू डू से मान सकते हैं कि ये दूसरा यूज़र है। अभी इस यूज़र को उसकी आईडी मिल गई है, दूसरे यूज़र की। मान लो डेटाबेस लीक हो गया, कहीं से भी यूज़र की आईडी मिल गई है। अगर हम पासवर्ड को हैश करके रखते हैं तो पासवर्ड लीक नहीं होता है, भले ही हमारा पूरा डेटाबेस लीक हो जाए, यूज़र का पासवर्ड किसी को पता नहीं चलेगा। तो मान लेते हैं कि पासवर्ड नहीं पता चला है, केवल यूज़र आईडी पता चल गई है। अब यहाँ पर हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है? जिस भी यूज़र को मिला होगा वो अपने ब्राउज़र के अंदर जाएगा, यूज़र आईडी यहाँ पे ऐड करेगा, यूज़र आईडी की वैल्यू को चेंज कर देगा। अब यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो, ये procoder@gmail.com का जो भी यूज़र था, उसका यहाँ पे टू डू एक्सेस होके आ रहा है, ठीक है? ये डेटा आ रहा है और इवन एकदम कंप्लीटली डिफरेंट अकाउंट के अंदर, जैसे यहाँ पे आ जाते हैं, लोकल होस्ट 3000 के ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे दिखा नहीं रहा, यहाँ पे कभी लॉग्ड इन ही नहीं था यूज़र, ठीक है? ये देखो लॉगिन पेज ओपन हो रहा है। अगर हम होम पेज के ऊपर जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर दे रहा है ये, क्योंकि लॉगिन नहीं है यूज़र। यहाँ पर भी वो यूज़र की आईडी सेट कर सकता है, ऐसे डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इसका यूज़ करके। इज इक्वल टू जो भी वैल्यू होगी, पहले तो हमें की सेट करना है, यूज़र आईडी इज इक्वल टू और वैल्यू सेट कर देना है, वैल्यू ये आईडी हो जाएगी, ये इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ऐसे सेट कर दिया। एक मिनट, ये कुछ अनएक्सपेक्टेड टोकन यहाँ पे आ रहा है, यूज़र आईडी इज इक्वल टू, ये सही तो लग रहा है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। एक बार मैं ऐसे टाइप करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, ठीक है? इसकी वैल्यू इज इक्वल टू यूज़र आईडी इज इक्वल टू ये यूज़र आईडी, इंटर किया, ये सेट हो गया। ऐसे ही कोई एरर रहा होगा, ठीक है? प्रॉपरली हमने टाइप नहीं किया होगा, ये सेट हो गया, तो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया। अब यहाँ पे हम होम पेज के ऊपर जाते हैं तो आप देखो वर्क कर रहा है, इसको कभी लॉगिन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा इसने कुकी को मॉडिफाई कर दिया और यूज़र के अकाउंट के अंदर ये लॉगिन हो गया। ये समस्या हमें फिक्स करनी है कि कुकी को कोई भी यूज़र मॉडिफाई ना कर पाए, और अगर मॉडिफाई करेगा तो हमें पता चल जाएगा सर्वर के ऊपर। ये चीज़ हम कैसे कर सकते हैं? ये चीज़ हम कर सकते हैं बाई साइनिंग कुकीज़। अब अगर आपको नहीं पता है कि साइंड कुकीज़ क्या होती हैं, कुकीज़ को कैसे साइन करना है, तो आपको नहीं समझ में आएगा। आपको बस ये वीडियो फॉलो करना है। मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि
ये Next.js के अंदर कुकीज का इम्प्लीमेंटेशन है, कुकीज को कैसे साइन करना है, साइनिंग क्या होता है, कैसे साइन करते हैं, क्या एल्गोरिदम होते हैं जिनका यूज करके हम साइन करते हैं, वो सारी चीजें अलग सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुकीज को साइन करके सेंड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम कुकीज को सेट कर रहे हैं, कुकीज को सेट करते टाइम हम यूजर आईडी सेंड कर रहे हैं, तो हम अब साइन करेंगे। ठीक है, साइन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्रिप्टो मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर क्रिप्टो मॉड्यूल के अंदर क्रिएट एच मैक नाम का फंक्शन होता है, इस फंक्शन को इंपोर्ट कर लेंगे क्रिप्टो मॉड्यूल से। ठीक है, और साइन करने के लिए हमें एक सीक्रेट की जरूरत होती है, तो सीक्रेट भी हम सेव कर लेते हैं एक इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो अभी बाहर ही कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद हम इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर भी सेव कर लेंगे। क्रिप्टो के अंदर क्रिएट एचमैक फंक्शन होता है, क्रिएट एचमैक फंक्शन हमें यहाँ पे कॉल करना है और इसके अंदर हमें हैशिंग एल्गोरिदम डालना है कि किस एल्गोरिदम का यूज करके हम हैश करने वाले हैं, यानी कि किस एल्गोरिदम का यूज करके हम साइन करने वाले हैं। तो कई सारे एल्गोरिदम्स हैं, हम SHA-256 एल्गोरिदम यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, SHA-256 बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्गोरिदम है, पावरफुल नहीं पॉपुलर एल्गोरिदम है। ठीक है, ये पावरफुल भी है, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग कीज ये क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे SHA-256 एल्गोरिदम डाल देंगे और फिर उसके बाद हमें एक सुपर सीक्रेट की डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सुपर सीक्रेट, ऐसे लिखना नहीं है, बस मैं ये बता रहा हूँ आपको, बहुत ही रैंडमली जनरेट करके एक की क्रिएट करना है। ठीक है, और इस की को हम कोड के अंदर नहीं रखते हैं, हम इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर रखते हैं। अभी थोड़ी देर बाद मैं इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर भी रख दूंगा। इतना हो गया। अब इसके बाद हमें जिस भी डेटा का हैश क्रिएट करना है, यानी कि जिस भी डेटा को हमें साइन करना है, उस चीज को हम यहाँ पे डॉट अपडेट मेथड के अंदर डालेंगे। तो यहाँ पे हमें यूजर को डालना है, यूजर की आईडी को यहाँ पे डालना है, तो यूजर आईडी यहाँ पे डाल देंगे। तो इतना करने के बाद अब हमें यहाँ पे डाइजेस्ट मेथड को कॉल करना है। ठीक है, यहाँ पे हम डाइजेस्ट मेथड कॉल करेंगे और यहाँ पे हेक्स डाल देंगे। इससे क्या होगा, हेक्स फॉर्मेट के अंदर एक सिग्नेचर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर हम कॉन्स्ट सिग्नेचर नाम के वेरिएबल के अंदर सेव करवा लेंगे और इसको हम कंसोल लॉग कर सकते हैं। कंसोल लॉग भी कर सकते हैं सिग्नेचर को, और हम क्या करेंगे, सेट करते टाइम हम सिग्नेचर को यूजर आईडी के बाद ऐड कर देंगे। ठीक है, या फिर हम एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट साइंड यूजर आईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा यूजर डॉट आईडी, फिर हम इसमें डॉट लगा के हम अपना सिग्नेचर ऐड कर देंगे, $सिग्नेचर। ठीक है, अगर आपने पहले क्रिप्टो डॉट क्रिएट एचमैक या फिर क्रिएट एचमैक नहीं यूज किया, आपको नहीं पता है एचमैक क्या है, हैश कैसे क्रिएट करते हैं, तो आपको समझ नहीं आएगा। आप समझने की कोशिश मत करिए। ठीक है, आप बस टाइप कर दीजिए, कोड को एज इट इज लिख दीजिए, दिमाग पर बिल्कुल भी जोर नहीं डालना है, टेंशन नहीं लेना है कि सर क्या लिखते हुए जा रहे हैं और मुझे समझ भी नहीं आ रहा। बस आप ऐसे ही लिख दीजिए, जब काम हो जाएगा तब आपको मैं बता दूंगा कि ये कोड आखिर कर क्या रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, वो आपको समझ ही नहीं आएगा। उसके लिए आपको एचमैक समझना पड़ेगा, क्रिप्टोग्राफी समझनी पड़ेगी, एल्गोरिदम समझना पड़ेगा, हैशिंग क्या होती है वो समझना पड़ेगा, वो सारी चीज़ समझनी पड़ेगी और इसके लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बस आपको इतना कोड लिख देना है, ये एक सिग्नेचर क्रिएट करके हमारा साइंड यूजर आईडी क्रिएट कर देगा और हम साइंड यूजर आईडी को यहाँ पर सेंड करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर अपना यूजर आईडी डाला है और ये हमें साइंड यूजर आईडी यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, और अब हम साइंड यूजर आईडी को सेंड करेंगे और केवल सेंड ही नहीं करना है, जब हम यहाँ पे गेट यूजर कर रहे हैं, यहाँ पर इधर एक वो होगा ना ऑथ, ये गेट लॉग्ड इन यूजर, तो यहाँ पर हम कुकी को गेट कर रहे हैं और गेट करने के बाद यहाँ पे यूजर आईडी ले रहे हैं, तो यहाँ से हमें जो हमने साइन किया है उसका सिग्नेचर अलग से एक्सट्रैक्ट करना होगा और वेरीफाई भी करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर
मैं यूज़र आईडी जो ले रहा हूँ यहाँ पे, ये केवल और केवल यूज़र आईडी नहीं है, इसके अंदर 2 चीज़ें रहेंगी, यूज़र आईडी भी रहेगा और सिग्नेचर भी रहेगा, क्योंकि हमने सेट करते टाइम ये किया है, यूज़र आईडी और सिग्नेचर दोनों ऐड कर दिया है। तो अभी हम यहाँ पे बस केवल कंसोल लॉग कर लेते हैं, जो भी यूज़र आईडी यहाँ पे लिखा है, ऐसे ही कंसोल लॉग कर लेते हैं। ये एरर थ्रो कर देगा, मतलब ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये कुकी सेट हो जाएगी। अभी मैं इधर से लॉग आउट कर देता हूँ इस अकाउंट से, या इस अकाउंट को रहने देते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। मैं इस अकाउंट के अंदर आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं एप्लीकेशन के अंदर आऊँगा और लॉग आउट करने के लिए मैं क्या करूँगा, अभी के लिए ये कुकी क्लियर कर दूँगा। ठीक, ये लॉग आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन करवाएंगे इसको, और इसको मैं प्रोकोडर 1 यूज़र के अंदर लॉगिन करवा लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये उसी यूज़र, मतलब हम इसको प्रोकोडर 1 से एसोसिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसी से लॉगिन करवा लेंगे। लॉगिन कर लिया। अब ये एरर आ रही है, यही एरर मैंने बोला था कि ये एरर आएगी। देखो, ये एरर आ रही है, और यहाँ पर जो हमारी वो आई है, क्या बोलते हैं, ये जो कुकी आई है, इसके अंदर ये देखो, ये सिग्नेचर भी यहाँ पे एडेड है, और ये इतना हमारा यूज़र आईडी है, और ये इतना बड़ा जो है ये सिग्नेचर है। ये दोनों चीज़ यहाँ पे आ रही हैं। तो हमें क्या करना है, अपने सर्वर के ऊपर ये जो एरर आ रही है, ये एरर से पहले हमने कंसोल लॉक किया था, तो ये कंसोल के अंदर भी प्रिंट होके आ रहा होगा। 1 मिनट, यहाँ पे हम ऊपर देखेंगे तो ये देखो, ये जो हम कुकी को, यूज़र आईडी को हम जो प्रिंट कर रहे हैं, उसमें हमें ये सेपरेट करना पड़ेगा। डॉट से हम स्प्लिट कर लेंगे, और जो फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी यूज़र आईडी, जो सेकंड वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा क्या, सिग्नेचर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू डॉट स्प्लिट विथ डॉट करेंगे, और यूज़र आईडी इस तरह से मिल जाएगी, यूज़र आईडी मिल जाएगी और सिग्नेचर मिल जाएगा। ये 2 चीज़ें हमें मिल जाएंगी। अभी अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारी जो एरर आ रही थी वो फिक्स हो जाएगी, और यूज़र प्रॉपर्ली लॉगिन कर पाएगा। देखो, ये यूज़र प्रॉपर्ली लॉगिन कर पा रहा है, लेकिन अभी हम सिग्नेचर को वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। अभी भी अगर यूज़र चाहे तो मैनुअली आईडी चेंज कर सकता है। ठीक है, अभी मैं फिर से चेंज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसकी आईडी कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर आके डाल दूँगा। इधर मैं इधर ऐसे डिलीट कर देता हूँ, मैनुअली मैं एडिट कर सकता हूँ। डॉट के पहले मैं इसकी यूज़र आईडी डाल दूँगा। ठीक है, अब ये दूसरा यूज़र बन जाएगा। देखो, ऑटोमेटिकली ये चेंज हो पा रहा है। ठीक, तो हमें क्या करना है, अभी हमें वेरीफाई करना है। हमने सिग्नेचर ऐड तो कर दिया, लेकिन हम सिग्नेचर वेरीफाई भी करेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ पर ये इसको भी क्लियर कर देते हैं, सबको लॉग आउट कर देते हैं। अभी मैं वेरीफाई करने का लॉजिक यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिप्टो मॉड्यूल का ही हमें यूज़ करना है, एग्जैक्ट वही कोड लिखना है, एग्जैक्ट यही कोड लिखना है हमें। तो ये कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ, और ये सुपर सीक्रेट जो वेरिएबल है, इसको मैं उसके अंदर एक इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, मैं एक इन्वायरमेंट वेरिएबल की फाइल बनाऊंगा, यहाँ पे .env नाम की फाइल बनाना है आपको, और एक वेरिएबल बना लेना है कुकी सीक्रेट, कुकी अंडरस्कोर सीक्रेट, इस नाम का वेरिएबल बना लेना है, और इसके अंदर ये वैल्यू सेट कर देनी है। डबल कोट की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये स्ट्रिंग के अंदर हो जाएगा। ठीक है, आप जो है, आप और भी कुछ चाहें तो ऐड कर सकते हैं, कुछ भी रैंडम सा कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक, और अगर हाथ से ना जनरेट करवाएं तो ही ज़्यादा अच्छा है, मैनुअली ना जनरेट करवाएं। आप अगर जनरेट कर रहे हैं तो रैंडम बाइट्स का यूज़ करिए। ठीक है, क्रिप्टो डॉट रैंडम बाइट्स करके आप रैंडम बाइट्स जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से हमें रैंडम बाइट्स भी मिलता है, रैंडम बाइट्स। ठीक है, इसका यूज़ करके आप रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करवा सकते हैं, उसको एज अ सीक्रेट यूज़ करिए तो ज़्यादा सिक्योर रहेगा। ठीक है, लेकिन हमारे लिए यही ठीक है, ये हमने सेट कर दिया। अब इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे।
सुपर सीक्रेट की जगह पर हम लिखेंगे प्रोसेस डॉट env कुकी सीक्रेट। यहां से मैं कॉपी कर लेता हूँ, डॉट कुकी सीक्रेट। ऐसा कर देंगे तो उसके अंदर जो भी वैल्यू है ये उठ के ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो एग्जैक्ट यही कोड मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ये कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ और ऑथ के अंदर भी हमें ये रखना होगा। ठीक, ये यहाँ पे इसका नाम हम कर देते हैं सिग्नेचर फ्रॉम कुकी, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट दे रहा था। कुकी से सिग्नेचर आया है, सिग्नेचर फ्रॉम कुकी। सिग्नेचर ये भी है, सिग्नेचर ये भी है, लेकिन ये सिग्नेचर फ्रॉम कुकी से हमने लिया है। ठीक है, तो दूसरा वेरिएबल का नाम देना, आपको जो भी सही लगे वो सेट कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो यूजर आईडी आ रही है, ठीक है, ये यूजर आईडी डालेंगे। इस यूजर आईडी का यूज करके, जो यूजर सेंड कर रहा है उस यूजर आईडी का यूज करके और अपना जो कुकी का सीक्रेट है उसका यूज करके दोबारा से हम सिग्नेचर जनरेट करेंगे। और ये सिग्नेचर एग्जैक्ट इक्वल अगर आता है, ये सिग्नेचर इक्वल टू ये सिग्नेचर अगर आएगा, यानी कि यूजर ने कुकी को चेंज नहीं किया है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, इफ सिग्नेचर इज नॉट इक्वल टू लगा देते हैं, नॉट इक्वल टू सिग्नेचर फ्रॉम कुकी। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या कर देंगे, एरर रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। ठीक, कि एरर है, आपने कुछ दिक्कत किया है। और यहाँ पे एरर रिस्पॉन्स के अंदर देख लेते हैं कि क्या है। एरर रिस्पॉन्स के अंदर प्लीज लॉग इन, हम अगर चाहें तो कोई दूसरा एरर रिस्पॉन्स भी सेंड कर सकते हैं, लेकिन ये भी ठीक है। चलो हम अब टेस्ट करते हैं। अब एक यूजर को लॉगिन करवाएंगे, यहाँ पर इस यूजर को यहाँ पे लॉगिन करवाएंगे। अभी ये क्या एरर आ रहा है, एग्जीक्यूट जेसॉन। ये एक बार हम देख लेते हैं, एक बार शायद रिस्टार्ट करना पड़े। तो ये एरर आ रहा है, यहाँ पे कुछ दिक्कत होगी, एक बार हम देख लेते हैं। फेल्ड टू एग्जीक्यूट जेसॉन ऑन रिस्पॉन्स अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ जेसॉन। इधर हमें क्लियर दिखेगा क्या दिक्कत है। कुकी स्टोर अनडिफाइंड इज नॉट इटरेबल। अच्छा, यहाँ से हम जो डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं इसमें दिक्कत है। ठीक है, क्योंकि ये अनडिफाइंड जब रहेगा, जब यहाँ पे कुकी नहीं रहेगी तो हम इसको डिस्ट्रक्चर नहीं कर सकते हैं। तो एक काम करता हूँ मैं, इसको मैं क्या कर दूँ, इधर मैं एक और ऑपरेटर लगा के एक एम्प्टी स्ट्रिंग सेट कर देता हूँ। ठीक है, एम्प्टी एरे सेट कर देता हूँ, ताकि एटलीस्ट ये डिस्ट्रक्चर करते टाइम एरर ना दे। ठीक है, बस इतना कर दिया मैंने ताकि ये एरर ना थ्रो करे। और ये कंडीशन हम नीचे रख सकते हैं, हालांकि ये एरर नहीं देगा। ये हम नीचे रख सकते हैं, यूजर आईडी वाला हम ऊपर रख सकते हैं, ताकि यूजर आईडी अगर ना हो तो तुरंत ही हम रिटर्न कर दें। ये कंडीशन ऊपर कर देंगे। ठीक, थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है इसके कारण। अभी हम दोबारा से इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पर आएंगे, रिफ्रेश करेंगे और ये रिडायरेक्ट हो गया, लॉगिन पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो गया। हम लॉगिन करवाते हैं इस यूजर को, यूजर ने लॉगिन किया है। अब यहाँ पे एरर आ रही है, सर्वर के ऊपर आके देखते हैं क्या एरर है। तो अनडिफाइंड इज नॉट इटरेबल, ये तो पुराना कोड ही दिखा रहा है। यहाँ पे और ऑपरेटर मेरा जो मैंने लगाया था वो दिखा नहीं रहा है ना, तो शायद ये सही से रिलोड नहीं हुआ। एक मिनट, यहाँ पर ठीक है, ये इधर एरर आ रहा है। कहाँ पर एरर आ रहा है, ये क्रिएट एचमैक इज नॉट डिफाइंड है, ये दूसरा एरर है, वो वाला नहीं है, ये नया एरर है, क्रिएट एचमैक इज नॉट डिफाइंड। तो इसको हमें इंपोर्ट करना है इस फाइल के अंदर भी, क्रिएट एचमैक यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। अब हम यहाँ पे आके फिर से रिफ्रेश करेंगे और ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। ठीक है, बस वो इंपोर्ट का दिक्कत था। और यहाँ पर जो कुकी आई है इस तरह से आई है, ये सिग्नेचर है। अब हम दूसरे यूजर को भी यहाँ पे लॉगिन करवाते हैं, ये दूसरा वाला यूजर है, प्रोकोडर 1 करके यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे।
लॉगिन कर लिया हमने। अब उस यूज़र की आईडी हम कॉपी करके लाते हैं। हमने लॉगिन किया, मतलब लॉगिन नहीं, कॉपी किया, ये मैंने कॉपी किया और इधर आके मैं एडिट करूँगा। इधर ये तो पूरा डिलीट हो गया, मुझे ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ तक डिलीट कर दिया। अब डॉट के पहले मैं ये पूरा पेस्ट कर दूंगा। अब ये इनवैलिड कुकी हो जाएगी क्योंकि यूज़र ने चेंज कर दिया है। और हम सिग्नेचर को भी कंपेयर कर रहे हैं। हमने लॉगिन किया, ये देखो, मतलब हमने रिफ्रेश किया और लॉगिन पेज के ऊपर ये रिडायरेक्ट हो गया। अब इसको दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा। ये अपने ही क्रेडेंशियल का यूज़ करके लॉगिन कर सकता है, मतलब दूसरे का भी यूज़ कर सकता है, लेकिन उसको पता होगा तब। अगर यूज़र आईडी पता है तो ये कुछ नहीं कर सकता है दूसरे की यूज़र आईडी का यूज़ करके। ठीक है, तो ये फिर से अपने अकाउंट के अंदर लॉगिन कर सकता है, लेकिन दूसरे की यूज़र आईडी को एडिट करके यहाँ पे ऐड नहीं कर सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिग्नेचर ऐड कर दिया है और ये सिग्नेचर हर एक यूज़र आईडी के लिए यूनिक होगा। ठीक है, और यूनिक होगा, उसके साथ साथ हमेशा जितनी बार भी कैलकुलेट किया जाएगा हमेशा सिग्नेचर ही आएगा, कोई दूसरा सिग्नेचर नहीं आ सकता है। अगर हम की को चेंज करेंगे, की को नहीं, ये जो सीक्रेट है इसको जो हम चेंज करेंगे तभी ये सिग्नेचर भी दूसरा बदल के आएगा। ठीक है, अभी आप देखो, ये यहाँ ध्यान से सिग्नेचर को देख लेना। अभी मैं लॉग आउट करके दोबारा से लॉगिन करवाऊंगा, ये सिग्नेचर यही रहेगा। ठीक है, B2 करके था, B21 ऐसे करके था, मैंने डिलीट कर दिया। दोबारा से मैं लॉगिन करूंगा, लॉगिन किया मैंने और दोबारा से देखो सिग्नेचर आएगा। ये तो बदल गया, ये तो हमने दूसरे यूज़र के अकाउंट के अंदर लॉगिन कर लिया, ये 90A। तो एक बार यहीं पे हम आके सिग्नेचर को कंपेयर कर लेते हैं, दूसरे यूज़र की दूसरे अकाउंट के अंदर भी एग्जैक्ट वही सिग्नेचर है। एक बार मैं इस यूज़र को लॉगिन करवाता हूँ, प्रोकोडर1 को। तो ये देखो, जो सिग्नेचर पहले था B21 करके वही सिग्नेचर अभी भी, तो सिग्नेचर हमेशा सेम रहेगा। और एक मतलब हर एक यूज़र आईडी के लिए एक यूनिक सिग्नेचर क्रिएट होगा हमेशा। कभी भी दो आईडी का सिग्नेचर सेम नहीं हो सकता, दो अलग अलग डेटा का सिग्नेचर कभी भी सेम नहीं हो सकता है, वो आईडी हो या चाहे जिस तरह का डेटा हो। ठीक है, तो ये चीज़ करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम केवल प्लेन कुकी सेंड कर देते हैं तो उसमें दिक्कत होती है। अब यहाँ पर हम ये काम बार बार सेम करवा रहे हैं, ये कोड और ये वाला कोड इस फाइल के अंदर, ये वाला कोड लगभग सेम ही कोड है। तो अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, एक रीयूजेबल फंक्शन बना सकते हैं, साइन कुकी और वेरीफाई कुकी। मैं आपको टास्क देता हूँ, आप चाहिए तो आप क्रिएट कर सकते हैं। इस कोड को और इस कोड को एक फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं। एक साइन कुकी का वेरिएबल एक फंक्शन बना सकते हैं और एक वेरीफाई कुकी का एक वेरिएबल मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, उसका यूज करके आप चाहें तो एक ही बार में साइन कर सकते हैं। ये इतना कोड लगभग उस फंक्शन के अंदर चला जाएगा, साइन कुकी के अंदर। ठीक है, साइन कुकी का मैं बनवा देता हूँ बड़े ही आराम से। चलो मैं बना देता हूँ यहाँ पे इसी फंक्शन के अंदर, इसी फाइल के अंदर एक फंक्शन में बना लेता हूँ, एक्सपोर्ट फंक्शन साइन कुकी। इसके अंदर हमें जो भी कुकी को साइन करना है वो हमें मिलेगी कुकी। तो चलो मैं दोनों ही बनवा दूंगा, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से एक बार ट्राई करना। ठीक है, खुद से आप एक बार ट्राई करना ताकि आपका थोड़ा सा दिमाग लगे कैसे इसको करना है। एक फंक्शन के अंदर यहाँ पे रख देंगे और यहाँ से हम इस चीज़ को रिटर्न कर देंगे और इधर कुकीज़ नहीं, कुकी यहाँ पे नाम रखना है, ये नाम कुकी हो जाएगा इसका। और यहाँ पे यूज़र आईडी है, इसको हम हटा के कुकी डाल देंगे। ठीक है, कोई भी वैल्यू यहाँ पे डालेंगे वो साइन होके इस तरह से रिटर्न होके चली जाएगी। यहाँ पे डॉट का यूज़ करके हम सिग्नेचर ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इस फंक्शन को हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये सब कुछ हटा के, और इधर हम साइन कुकी मेथड को इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम यूज़र डॉट ID डाल देंगे तो ये साइन हो जाएगा, ये प्रॉपरली वर्क करेगा। एक बार हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा था, हमने इम्प्लीमेंट कर दिया। एक बार हम टेस्ट करेंगे, हमने लॉग आउट कर दिया, अभी मैं लॉगिन करता हूँ, ये प्रॉपरली साइन होके कुकी यहाँ पे आएगी। ठीक है, और वेरीफाई करते हैं। ठीक है,
तो वेरीफाई करने के लिए एक वेरीफाई कुकी मेथड बना लेते हैं। मैं एक वेरीफाई कुकी नाम का मेथड बना लूँगा, एक्सपोर्ट फंक्शन वेरीफाई, और इसको शायद एक्सपोर्ट ना ही करना पड़े क्योंकि इसी फाइल के अंदर हम यूज़ करेंगे, तो एक्सपोर्ट कर देते हैं, क्या पता कभी फ्यूचर में ज़रूरत पड़े। वेरीफाई कुकी, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर में साइंड कुकी मिलेगी, साइंड कुकी। यहाँ पर हम साइंड कुकी पास करेंगे, और साइंड कुकी के अंदर दो चीज़ें रहती हैं, कॉन्स्ट, एक तो कुकी रहती है फर्स्ट पार्ट में, कुकी या जो भी डेटा हम बोल सकते हैं। इस कुकी का नाम हम चाहें तो केवल डेटा भी रख सकते थे, लेकिन क्योंकि हम कुकी के साथ काम कर रहे हैं तो कुकी नाम रखेंगे। कुकी मिलेगी और सिग्नेचर मिलेगा, तो गॉट सिग्नेचर या फिर साइंड सिग्नेचर, साइंड सिग्नेचर, साइंड सिग्नेचर ऐसा नाम उतना सही नहीं है, मैं कुकी सिग्नेचर कर देता हूँ, कुकी सिग्नेचर, ठीक है। कुकी के साथ, साइंड कुकी के साथ जो भी सिग्नेचर मिलेगा वो रहेगा। यहाँ पे साइंड कुकी डॉट स्प्लिट कर लेंगे, इसको डॉट से स्प्लिट करके हम कुकी वाला पार्ट सेपरेट कर लेंगे और जो सिग्नेचर है वो सेपरेट कर लेंगे। अब हम खुद से कुकी को साइन करेंगे, ठीक है। ये साइन कुकी मेथड यूज करेंगे, और इस कुकी का जो शुरू वाला हिस्सा है जो हमने सेपरेट किया, इसको हम दोबारा से साइन करेंगे। इसको साइन करने के बाद हमें सिग्नेचर मिलेगा, ठीक है। तो डिस्ट्रक्चर करने की जगह पे मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, सिग्नेचर इज इक्वल टू, यहीं पे मैं डॉट स्प्लिट लगा देता हूँ, स्प्लिट, और यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 से हम सिग्नेचर ले लेंगे, ठीक है। तो ये सिग्नेचर और ये सिग्नेचर मैच करना चाहिए। हम यहाँ पे ये करेंगे, इफ सिग्नेचर इज इक्वल टू, इफ सिग्नेचर इज इक्वल टू कुकी सिग्नेचर, तो हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं, मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा कुकी, मैं कुकी का शुरू वाला हिस्सा रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। एल्स हम क्या करेंगे, यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, यानी कि मैच नहीं हुआ है प्रॉपरली, ठीक है, इतना कर देंगे। अब हम इसको यूज कर सकते हैं, वेरीफाई कुकी मेथड को। यहाँ पर किधर गया, इधर हमें कुकी मिल रही है, ये मैं एक कुकी वेरिएबल के अंदर सेव कर लूँगा, कुकी वेरिएबल, और इधर स्प्लिट नहीं करना, सीधा वैल्यू से एक्सेस कर लेना। और एक हम वो लगा सकते हैं कंडीशन, यहाँ पे एक कंडीशन इस तरह से कि इफ नॉट कुकी, अगर कुकी ही नहीं आई है यूज़र आईडी वाली, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे एरर रिस्पॉन्स। फिर उसके बाद हम वेरीफाई कुकी मेथड यूज़ करेंगे, वेरीफाई कुकी, और इसके अंदर हम ये कुकी जो भी आई होगी, ये साइंड कुकी है, यही डालेंगे, ठीक है। ये साइंड कुकी है, इसको हम यहाँ इसके अंदर डाल देंगे। वेरीफाई कुकी मेथड यूज़र आईडी को रिटर्न करेगा, यूज़र आईडी, अगर ये प्रॉपरली वैलिड होगा, ठीक है, कुकी हमारी वैलिड होगी, तो ये यूज़र आईडी को रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, अगर यूज़र आईडी नहीं है, यानी कि वो फॉल्स रिटर्न कर सकता है या नल रिटर्न कर सकता है, हम चाहते हैं से नल भी रिटर्न करवा सकते हैं, लेकिन फॉल्स भी रिटर्न ठीक है। तो अगर ये मैच नहीं करेगा तो एरर थ्रो हो जाएगा, और यहाँ पे हमें सिग्नेचर खुद से मैच करने की अब ज़रूरत नहीं है, ये सारा कुछ हम हटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम रीयूजेबल कर सकते हैं। अब हम टेस्ट करते हैं, ये वर्क करना चाहिए, अगर हमने सब कुछ सही इम्प्लीमेंट किया होगा, तो कुछ अभी मिसिंग होगा शायद, एक बार हम देख लेते हैं क्या मिसिंग है। यहाँ पे एरर आई होगी एग्जैक्टली, यहाँ पर साइंड कुकी, साइन कुकी डॉट स्प्लिट कर रहे हैं, कुछ टाइपो हो गया यहाँ पे, ये होना चाहिए साइंड कुकी, साइंड कुकी, इसको हमें स्प्लिट करना है। अभी हम दोबारा से टेस्ट करते हैं, तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम इसको एक दूसरे यूज़र को भी लॉगिन करके देख लेते हैं, ये ऑलरेडी लॉग्ड इन था, तो शायद ये वर्क करेगा ऐसे ही, ये वर्क कर रहा है। हम एडिट करने की कोशिश करते हैं एक बार लास्ट टाइम,
यहाँ से यहाँ तक मैं इसकी आईडी कॉपी कर लूँगा और इधर आके मैं थोड़ा सा और विंडो साइज बड़ा कर लेता हूँ। ठीक, यहाँ पे मैं एडिट कर दूंगा इस तरह से। ये डॉट भी डिलीट हो गया था, तो डॉट मैंने मैनुअली राइट कर दिया। अब यहाँ पे अगर हम टेस्ट करेंगे तो ये लॉग आउट हो जाएगा यूज़र। देखो ये लॉग आउट हो चुका है क्योंकि कुकी को हमने एडिट कर दिया और हमने अपना कोड भी रीयूजेबल कर दिया। वेरीफाई कुकी नाम का एक मेथड बना लिया, साइन कुकी नाम का एक मेथड बना लिया। इसके अंदर हम साइन कुकी को कॉल करेंगे, ये हमारी कुकी साइन होके यूज़र तक जाएगी। फिर जब कुकी आएगी तो यहाँ पे हम वेरीफाई कुकी मेथड का यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर हम अपनी कुकी डाल रहे हैं और इसका नाम अगर हम चाहें तो साइंड कुकी भी रख सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि ये साइंड कुकी है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर कुकी नहीं है तो हम ऐसे ही रिटर्न कर दे रहे हैं, अगर कुकी है तो हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं और वेरीफाई करने के बाद हम यहाँ से आईडी ले रहे हैं। अगर आईडी मिली है यानी कि वो वैलिड कुकी है, अगर वैलिड कुकी नहीं है तो हम आईडी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। अगर ये फॉल्स रहेगा तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम कुकी को सेंड करें तो हम उसको साइन करें। और जब आप JWT यूज़ करते हैं, अपने JWT अगर यूज़ किया है तो वहाँ पर साइन JWT और वेरीफाई JWT नाम का मेथड होता है, वहाँ पर भी बिहाइंड द सीन्स यही चीज़ होता है, crypto.createHMAC मेथड का ही यूज़ होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर लिया। अब वहाँ पर सब कुछ इंटरनल होता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर ये हमने मैनुअली किया है, खुद से किया है, तो आपको ये समझने में दिक्कत होगी अगर आपने पहले यूज़ नहीं किया। हालांकि कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मुश्किल है अगर आपको नहीं पता है तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। अगर समझ लिया तो मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो सही है। ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों किया है और कैसे हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं कि यूज़र आईडी को ना चेंज कर पाए। अभी भी हमने चेंज तो कर दिया, मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया, आईडी नहीं चेंज कर पाएगा, लेकिन अभी भी हम इसको और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखेंगे कि इसके अंदर अभी भी क्या कमियां हैं और कैसे हम इसको और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।